हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। बच्चों, आज हम बात करेंगे वॉइस का कंप्लीट रिवीजन एक ही लेक्चर में करेंगे। इसके पहले हमने टेंस कराया था, जो एक्टिव वॉइस होता है पूरा एक कंप्लीट रिवीजन हमने दिया था। उम्मीद करता हूं उस वीडियो को जरूर देखे होंगे, नहीं देखें तो चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जरूर देख लीजिएगा। मेरे बच्चों, आज आप एक्टिव पैसिव वॉइस से जो आपका डर है समाप्त हो जाएगा। यदि आप लोगों को टेंस बनना है तो एक्टिव वॉइस तो क्लियर है। चलिए शुरू करते हैं। यदि हम बात करें वॉइस टोटल, जैसे टेंस 12 होते हैं बच्चों, 12 में से केवल 8 के ही आपके वॉइस बनते हैं। मैं कौन कौन से बनते हैं वो बात करूंगा। जैसे आप लोगों का प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस में 4 भाग है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो परफेक्ट कंटीन्यूअस नहीं देता है पैसिव वॉइस, ठीक है। ऐसे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, इसका भी पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। ऐसे बच्चों फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस, इसका तीनों का ये नहीं बनता है। लास्ट का फ्यूचर जो आपका बच्चों एक फ्यूचर कंटीन्यूअस है, उसका नहीं बनता, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले अपन प्रेजेंट इंडेफिनिट देखेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट में कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता था एक्टिव वॉइस में, बताओ। प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करता हूं, एक एक करके देखता हूं बच्चों। प्रेजेंट, ठीक है, प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ओके। तो इसमें डू डज लगता था, वो भी आपके अफर्मेटिव सेंटेंस में डू डज का प्रयोग नहीं होता था। अफर्मेटिव सेंटेंस में बच्चों डू डज का प्रयोग नहीं होता था। इसमें वर्ब के साथ यस या ईएस लगता था, फर्स्ट फॉर्म होता था, है ना। लेकिन जो निगेटिव सेंटेंस होता था और इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, उसमें डू ऑब्लिक डज का प्रयोग होता है, सही है कि नहीं। डू का प्रयोग किसके साथ, आई बी यू दे के साथ। डज का प्रयोग किसके साथ, ही सी इट, ऐसे इस तरीके से बच्चों, है ना। तो ये आप लोगों को प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्या हो गया, एक फॉर्मेट हो गया कि टेंस बनाते समय प्रेजेंट इंडेफिनिट में यदि हम एक्टिव वॉइस की बात करें तो अफर्मेटिव है तो डू या डज का प्रयोग होता नहीं है। यदि निगेटिव और इंट्रोगेटिव है तो डू और डज का प्रयोग होता है। अब प्यारे बच्चों, यदि हम पैसिव बनाएंगे, एक्टिव से पैसिव बनाएंगे, तो जो कंटीन्यूअस का, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट ना, प्रेजेंट कंटीन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब लगा दोगे। पास्ट इंडेफिनिट में ना पास्ट कंटीन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब लगा दोगे। फ्यूचर इंडेफिनिट में ना फ्यूचर कंटीन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब लगा दोगे। जैसे यदि मैं आपसे बोल दूं कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब क्या है, तो बोल दो सर इज एम आर। तो पैसिव वॉइस बनाते समय प्रेजेंट इंडेफिनिट का हम बच्चों जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इज एम आर लगा देंगे। डू डज यदि लगा है ना, या वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगा है, तो हम पता कर लेंगे कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, और उसमें फिर हेल्पिंग वर्ब हम क्या लगा देंगे बच्चों, हम इज एम आर लगाएंगे। देखो बच्चों, जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट और सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट करते हैं। ये चीज आपको क्लियर रहना चाहिए, है ना। पहले हम, जैसे एक्टिव वॉइस में क्या होता है, पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर पूरा क्रिया विधि होती है बच्चों, और अपना जो ऑब्जेक्ट है बाद में लास्ट में लिखते हैं। लेकिन जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पहले ऑब्जेक्ट और लास्ट में सब्जेक्ट। और एक चीज हमेशा रखना, वर्ब का जो थर्ड फॉर्म है सभी में प्रयोग होगा। कॉमन में बता रहा हूं, ध्यान रखिएगा। वर्ब का थर्ड फॉर्म कॉमन। क्या क्या चीज आपको याद रखना बच्चों, जो सब्जेक्ट है क्या, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट करना है और ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट करना है। ये चीज पहला पॉइंट, ठीक है। दूसरा पॉइंट बच्चों, वर्ब का थर्ड फॉर्म सभी में लगेगा, जितने आपके पैसिव वॉइस बनेंगे 8 टेंस पूरे के पूरे में, है ना। इसके बाद बच्चों तीसरा जो पॉइंट है ना, जब लास्ट में आप लोग क्या लिखोगे बच्चों, लास्ट में जब सब्जेक्ट लिखोगे, सब्जेक्ट के पहले बाय का प्रयोग करोगे। क्या लगोगे बच्चों, सब्जेक्ट के पहले हम बाय, लास्ट जो सब्जेक्ट लिखते हैं सब्जेक्ट के पहले बाय का प्रयोग करेंगे, ठीक है सर। और कुछ नियम है सर, बता दो, नहीं बाद में दिक्कत हो। हाँ, अगला पॉइंट, जब हम जैसे सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के फॉर्म में लिखेंगे तो आई का मी लिखते हैं बच्चों, आई का मी, ही का हिम लिखते हैं, ही का हिम, सी का क्या लिखते हैं सर, हर लिखते हैं, सी का हर, दे का क्या लिखते हैं सर, दे का THEY, दे का देम लिखते हैं, ठीक है। यदि यू है बच्चों तो यू ही रहेगा, यू है तो यू ही रहेगा, इट है तो इट रहेगा। तो ये आई का मी, ही का हिम, सी का हर, दे का देम, बी का अस। अच्छा, बी होता तो सर बी का अस लिखते। इतना आप लोगों को पैसिव वॉइस बनाते समय ये मेन फैक्ट जो है वो आपको तैयार रखना है। बाकी हेल्पिंग वर्ब सब अलग अलग लगे, लेकिन ये चीज सभी में फॉलो होगा। पहला काम, ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट। हर एक टेंस में बच्चों पैसिव वॉइस बनाते समय वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग करना ही करना है ना। लास्ट में जो हम सब्जेक्ट लिखेंगे ऑब्जेक्ट की जगह, उसके पहले बाय का प्रयोग हर एक में होना है।
यदि हम बच्चों आई सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट की जगह लिखते हैं तो आई को मी बनाकर लिखेंगे, ही का हिम बनाकर लिखेंगे, सी का हर बनाकर लिखेंगे, दे का देम बनाकर लिखेंगे, यू का यू और बी का आस। चलिए मजा आ जाएगा। सीधे हम यहां पे फॉर्मेट में चलते हैं बच्चों। मैंने कहा प्रेजेंट इंडेफिनिट में पहले क्या लगता है बच्चों, अफर्मेटिव में डू डज नहीं लगता, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस का प्रयोग होता है। ठीक है सर, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस लगा दिए, ऑब्जेक्ट लगा दिए। लेकिन जब पैसिव बनाते हैं बच्चों तो सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट कर दिए और ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट, ये चीज क्लियर है ना। बाय का प्रयोग सब्जेक्ट के पहले, ये भी चीज क्लियर है। वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये भी क्लियर है क्योंकि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यहां थर्ड फॉर्म। यहां पे जो बच्चों सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट लिखा है, ऑब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब जो है इज एमआर है। इज एमआर कैसे, मैंने कहा ना कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पैसिव वॉइस बनाते समय प्रेजेंट कंटीन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। ऐसे बच्चों जब हम पास्ट इंडेफिनिट में हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे पैसिव वॉइस बनाने के लिए तो पास्ट कंटीन्यूअस का फार्मूला लगा देंगे, मतलब एक हेल्पिंग वर्ब यूज कर लेंगे। जब फ्यूचर इंडेफिनिट में पहुंचेंगे बच्चों तो फ्यूचर कंटीन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे। मजा आया, किसी कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो बच्चों अब जब निगेटिव बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट प्लस इज एमआर धन नॉट, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट। अब जब इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो इज एमआर पहले लगा देंगे। क्लियर बच्चों, जैसे वह एक पत्र लिखती है तो ही राइट्स ए लेटर, है ना। अब बच्चों यहां पे राइट्स ऐसे एस क्यों, क्योंकि भाई एक्टिव वॉइस है, टेंस है, टेंस में अपना प्रेजेंट इंडेफिनिट वर्ब के साथ ऐसे एस लगता है। लेकिन जैसे ही हम इसको क्या बना दिए बच्चों, हम एक पैसिव वॉइस बनाते हैं तो पहले ऑब्जेक्ट लिख दिए ए लेटर, ठीक है। फिर ए लेटर एक बहुवचन नहीं है, अब ये सिंगुलर नंबर है तो इज लगेगा बच्चों, एक वचन के साथ इज लगता है। वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय, सी का हर लगा दिया। हमने जो बदलना, हमने आपको सिखाया था कि ऐसे बदलना है, वही चीज यहां पर प्रयोग कर दिया गया। फिर बच्चों चलिए आगे पढ़ते हैं बच्चों हम निगेटिव की बात। तो निगेटिव में प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू डज का प्रयोग होता है, बिल्कुल सर। तो सब्जेक्ट डू डज प्लस नॉट डू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट हो जाता है, ऑब्जेक्ट हो जाता है। लेकिन जैसे ही पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट पहले, डू डज अब नहीं लगेगा। पैसिव वॉइस में प्रेजेंट इंडेफिनिट में प्रेजेंट कंटीन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब लग जाएगा बच्चों, तो इजेमार लगा दिए, फिर नॉट, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट। हम जब इसको किस में बनाएंगे बच्चों, इंट्रोगेटिव में बनाएंगे। जैसे एक्टिव में डू डज पहले रहता है, इसमें इज एम आर पहले रहेगा, ठीक है। इज आर लिखा, इज एम आर होना चाहिए, ओके। किसी कोई प्रॉब्लम, जैसे वह पत्र नहीं लिखती तो सी डज नॉट राइट लेटर, तो बस निगेटिव बनाना है। फिर ए लेटर, फिर यहां पर इज लग जाएगा, बताया ना कि एक वचन है तो इज लग जाएगा। इज नॉट रिटन बाय हर, सी का हर, सी का हर, सी का हर, याद रखिएगा बच्चों, ठीक है। अब यहां पर इंट्रोगेटिव, अब आपको समझ में आ गया होगा, किसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इंट्रोगेटिव यदि WH वर्ड से शुरू होता है कोई कहानी, क्या, कहां, कैसे, सब यदि सेंटेंस के बीच में आता है तो WH वर्ड से शुरू होता है। जैसे वह कहां जा रहा है, वो कहां कर रहा है, क्या कर रहा है, ऐसा बच्चों। चलिए अब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में बात करते हैं, फटाफट रिवीजन करेंगे। थोड़ा सा पहले टेंस में इसलिए समय लग जाता है क्योंकि पूरा कहानी रूपरेखा क्लियर है। अपना प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक्टिव क्या होता है, सब्जेक्ट, इसमें इज एमआर का इज एमआर लगेगा। देखो भाई प्रेजेंट कंटीन्यूअस का जो इज एमआर है वो पैसिव में भी इज एमआर लगता है, तो मजा आ जाएगा। सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के पहले बाय लग जाता है, ठीक है सर। अब देखो एक्टिव में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाना है, लेकिन पैसिव में वर्ब का तो थर्ड फॉर्म ही लगाना है, इसमें कोई रोक टोक नहीं। इसलिए बच्चों इस आईएनजी को पूरा करने के लिए बीइंग का प्रयोग कर देना है, ठीक है। यानी अपना सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट, ये तो क्लियर है सर। हेल्पिंग वर्ब इज एमआर, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, तो भैया पैसिव में भी इज एमआर, वो भी सही है सर। सब्जेक्ट यहां पे लास्ट में लिखेंगे, उसके पहले बाय, वो भी ठीक है सर, पहले जैसे है। वर्ब का थर्ड फॉर्म, वो भी ठीक है। बस यहां पर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ रहता था, लेकिन आईएनजी को लगाने के लिए बीइंग का प्रयोग कर लेते हैं, बी के साथ आईएनजी जोड़ देना, बस, ठीक है बच्चों। क्लियर, मजा आ गया, किसी कोई दिक्कत। जैसे बच्चों मैं कहता हूं कि वह किताब पढ़ रही है ना, वह किताब पढ़ रही है, तो वह तो यहां पे हो जाएगा सी, फिर इज, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रीडिंग, ए बुक। लेकिन जब इसको हम पैसिव बनाएंगे तो ए बुक पहले लिख देंगे, इज एमआर में इज लग जाएगा बच्चों, बीइंग का प्रयोग कर देंगे, है ना। आईएनजी यहां पर वर्ब के साथ नहीं लगेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, रीड रीड रीड, तो अपना वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय, सी का हर लगा दिए बच्चों। निगेटिव में क्या बनाना है, सब्जेक्ट इज एमआर प्लस नॉट, वर्ब को फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट को पहले लिखेंगे, इज एमआर के बाद नॉट लगाएंगे, ठीक है। बाकी बच्चों बीइंग तो जोड़ेंगे, बीइंग जोड़ना है, क्या जोड़ना है, बीइंग जोड़ना है, क्या जोड़ना है, बीइंग, 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 बीइंग। यानी तीनों कंटीन्यूअस पढ़ोगे तो सब में बीइंग जुड़ेगा, देखना पास्ट कंटीन्यूअस में भी पढ़ोगे तो अपना बीइंग जुड़ेगा बच्चों, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट,
है ना। जैसे यहां पर एक हेल्पिंग मतलब एक एग्जांपल देख लो, हेल्पिंग वर्ब ये जमा रही है कि वह किताब नहीं पढ़ रही है, तो सी इज नॉट रीडिंग ए बुक। सी इज सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब नॉट, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट पहले लिख देंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लगेगा, फिर नॉट लगेगा और बीइंग लगा देंगे बच्चों, रीड बाय हर। बाय और वर्ब का थर्ड फॉर्म, यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय फिर ऑब्जेक्ट, मतलब ये ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट। तो ये चीज आप लोगों को हर एक में देखने को मिलेगा, कहीं इधर उधर नहीं भटकना, ध्यान रखना। जैसे यहां पर देखो बच्चों, जब हम इंट्रोगेटिव में पहुंचते हैं तो हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है, सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट, फिर बीइंग लगा दो भाई, वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट। ये आप लोगों को कोई चेंजेस नहीं करना है, ठीक है। जैसे वह किताब पढ़ रही है, सी इज, क्या वह किताब, तो है अपना क्या है, प्रश्नवाचक है, तो इज सी रीडिंग ए बुक। तो बच्चों यहां पर जब हम इसको बनाएंगे तो वही पहले इज लगेगा, ए बुक, ठीक है भाई, फिर सब्जेक्ट, फिर बीइंग, वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय और फिर ये अपना सब्जेक्ट लग गया, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह सब, तो इज ही सी का हार लग जाता है। अच्छा, इंट्रोगेटिव और डब्ल्यूएच वर्ड जैसे होता है तो डब्ल्यूएच वर्ड पहले आ जाता है बच्चों, यदि सेंटेंस के बीच में डब्ल्यूएच वर्ड है, यानी हिंदी में जैसे वह कहां जाता है, वह क्या करता है, वो कब आएगा, तो कब कहां क्या जैसे बीच में होते हैं हिंदी के, जैसे यहां पर ये शुरू में है क्या क्या, तो यहां पर डब्ल्यूएच वर्ड नहीं लगाना है। ये डब्ल्यूएच वर्ड कब प्रयोग होता है, जब बीच में होता है हिंदी के बीच में, तो डब्ल्यूएच वर्ड पहले लगाया जाता है, ठीक है। तो ये अपना बच्चों कॉन्टिन्यूअस भी कंप्लीट हुआ। अब प्रेजेंट परफेक्ट में चलते हैं, ठीक है, फटाफट चलना है बच्चों। वर्ब का थर्ड फॉर्म देखो, मैंने बताया ना, वर्ब का थर्ड फॉर्म वही रहेगा बच्चों, बाय वही रहेगा, ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट वही रहेगा, बस यहां पर हेल्पिंग वर्ब हैज हैव लगेगा और यहां पर बीन, क्या लगेगा बच्चों, बीन। अभी प्रेजेंट कंटीन्यूअस में बीइंग लगता था, लेकिन बीन लगेगा। कितना सिंपल है। यदि प्रेजेंट कंटीन्यूअस का बनने लगे तो प्रेजेंट परफेक्ट आसानी से बनेगा। सर सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट, ये भी ठीक है सर। सब्जेक्ट के पहले बाय, ये भी ठीक है सर। उसके पहले वर्ब का थर्ड फॉर्म वो ठीक है, ठीक है। अब यहां पर आप सबको पता है कि ऑब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लगेगा, तो हेल्पिंग वर्ब हैज हैव लगता है। जो टेंस में लगता है वही पैसिव वॉइस में भी लगता है, जो टेंस में एक्टिव वॉइस में वही पैसिव वॉइस में। बस आपको यहां पे बीन जोड़ देना है। क्या जोड़ देना, बीन। बाकी बाय तो आप लोगों को पता है, उसके द्वारा खाया गया, उसके द्वारा नहाया गया, उसके द्वारा पाया गया, ये सारी चीजें बच्चों। हिंदी पे जाना ही नहीं है, सिर्फ फैक्ट की बात समझो और ये आपको हेल्पिंग वर्ब जानो और इसका फार्मूला जानो, क्योंकि इसी आधार पर आप पूरा चेंज कर सकते हो। जैसे बच्चों, उसने काम पूरा कर लिया है, सी हैज, सी के साथ हैज लगेगा। कंप्लीटेड, वर्ब का थर्ड फॉर्म एक्टिव वॉइस में लगता है। द वर्क, तो जब इसको हम पैसिव बनाएंगे बच्चों, तो यहां पे द वर्क पहले लग जाएगा, है ना, द वर्क पहले लग जाएगा, फिर इसके साथ हैज लगेगा बच्चों, फिर बीन हो जाएगा। वर्ब का थर्ड फॉर्म ही कंप्लीटेड बाय, सी है बच्चों, सी का हर हो जाएगा। ही उसके द्वारा, यदि लड़का होता तो ही का हिम होता, हमारे द्वारा तो बी का अस हो जाता। मैंने काम कर लिया है तो आई का मी हो जाता है, बाय मी। ओके बच्चों, अब निगेटिव जोड़ना है तो निगेटिव तो अब आप लोगों को समझ जाना चाहिए। निगेटिव में कुछ नहीं करना है सर, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट जोड़ देना है, ठीक है। हाँ याद रखिएगा, जैसे हेल्पिंग वर्ब बीन भी जुड़ा हुआ है तो नॉट हमेशा बच्चों मेन हेल्पिंग वर्ब के बाद ही जुड़ता है। मैंने टेंस में भी बताया था कि जैसे मान लीजिए कहीं पे बीन लगता है, कहीं पे बीइंग लगता है, तो नॉट मेन हेल्पिंग वर्ब के बाद जुड़ेगा और उसके बाद अपना जो भी बीइंग या बीन है वो बाद में लिख देंगे। जैसे यहां पे भी आपको निगेटिव में दिखा देता हूं भाई, ये चीज इज एम आर है और बीइंग है, तो इसमें इज एम आर मेन हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट लगाना। ऐसा नहीं कि बीइंग के बाद नॉट लगा दो, इधर तो कोई छेड़खानी नहीं कर सकता। लास्ट में सब्जेक्ट है, उसके पहले बाय, उसके पहले वर्ब का थर्ड फॉर्म, स्टार्टिंग में ऑब्जेक्ट है, इसमें कोई छेड़खानी नहीं कर सकता। निगेटिव बनाना है तो मेन हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट जोड़ देना है, ठीक है। और जब हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो मेन हेल्पिंग वर्ब पहले लगा दो, इसमें कोई छेड़खानी नहीं हो सकता बच्चों, समझ में आई बात। जैसे हैज है, इसमें बीन लगाया हमने तो नॉट इन दोनों के बीच में लगा दिए, इसमें कोई छेड़खानी, सब्जेक्ट बाय वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसमें कोई रूल चेंज नहीं होगा, सब में वही होगा। शुरू में आपका ऑब्जेक्ट रहेगा। मैंने कुछ ऐसी फैक्ट बताई है कि जो किसी में चेंज ही नहीं करना है, केवल हेल्पिंग वर्ब चेंज करना है, ऐसे में माइंड में याद रहेगा, है ना। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हैज है पहले लग जाएगा, फिर अपना सब्जेक्ट वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। जब इसका पैसिव बनाएंगे तो हैज है पहले, फिर ऑब्जेक्ट, फिर बच्चों अपना इसमें जैसे इंट्रोगेटिव में जब हम पैसिव बनाएंगे तो बीन लगाएंगे, क्या लगाएंगे, एक्स्ट्रा बीन, ये बीन है। जैसे कंटीन्यूअस में बीइंग लगाए थे तो परफेक्ट में हम जा गए तो बीन लग गए बच्चों, तो ये अपना है ना फॉर्मेट हो गया। ओके, तो ये अपना बच्चों प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट तीन कंप्लीट हुए। अब बात करते हैं बच्चों पास्ट में पहुंचते हैं। पास्ट इंडिफिनिट में बच्चों आप सबको पता है कि वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगता है अफर्मेटिव सेंटेंस में, और हमने क्या बताया था कि पास्ट इंडिफिनिट का पैसिव बनाएंगे तो पास्ट कंटीन्यूअस का हमको हेल्पिंग वर्ब यूज कर लेना है 5 बार, बस खत्म।
ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट, भैया यहां पर देखो ये ऑब्जेक्ट पहले आ गया, सब्जेक्ट बाद में चला गया। बाय वर्ब का थर्ड फॉर्म कोई छिड़खाई नहीं। हेल्पिंग वर्ब हम बच्चों यहां पे बाज वर्ब का प्रयोग कर देंगे। किसका प्रयोग कर देंगे? बाज वर्ब। जैसे राम ने पत्र लिखा तो राम रोट ए लेटर, एक्टिव वॉइस में वर्ब का सेकेंड फॉर्म लग रहा है ना। कैसे पहचानोगे? वर्ब के सेकेंड फॉर्म से। राम ने एक पत्र लिखा तो राम रोट ए लेटर, ठीक है। लेकिन एक राम के द्वारा पत्र लिखा गया तो ये लेटर बाय रिटन बाय राम, है ना। तो बच्चों पहले ऑब्जेक्ट, तो राम यहां पर लेटर क्या है? ऑब्जेक्ट हो गया। फिर बाज वर्ब, तो बाज एक वचन बाज हो गया। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म तो रिटन, फिर बाय, सब्जेक्ट राम, तो राम का राम हो गया। जो नाम है तो नाम की जगह नाम ही रहेगा, केवल ही के जगह हिम, सी की जगह हर, आई की जगह मी, बी की जगह अस, दे की जगह देम, ठीक है। ये चीज प्रयोग होगा बच्चों। तो यहां पर कुल मिलाकर के हेल्पिंग वर्ब बाज वर्ब है, बाकी सब पुरानी कहानी है और कुछ भी नहीं है। बाज वर्ब प्रेजेंट इंडिफिनिट आपने पढ़ा, ऐसे ही पास्ट इंडिफिनिट बच्चों। प्रेजेंट इंडिफिनिट में वाज वर्ब की जगह इज एमआर लगता है, यहां पे अपना वाज वर्ब लगता है, खत्म। यदि प्रेजेंट इंडिफिनिट बन गया तो पास्ट इंडिफिनिट बन जाएगा कि नहीं बनेगा? उसने खाना नहीं खाया, तो अब निगेटिव में प्रेजेंट पास्ट इंडिफिनिट में निगेटिव सेंटेंस बच्चों डिड का प्रयोग होता है। तो सी डिड नॉट, यहां पर देखो हेल्पिंग वर्ब, सी डिड नॉट, है ना, कुक फूड, है ना। तो यहां पर बच्चों फूड वाज नॉट कुक्ड बाय हर, है ना, सी के जगह हर लगेगा बच्चों। ओके, इंट्रोगेटिव में बाज वर्ब पहले लग जाएगा। अब बताओ, ये बन जाना चाहिए, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। अब जब हम पास्ट कंटिन्यूअस में चलते हैं तो उसमें बच्चों जैसे हमने कहा कि जो पास्ट इंडिफिनिट में, है ना, बाज वर्ब लगा, है ना, किसका? पास्ट कंटिन्यूअस का, पैसिव वॉइस बनाते समय। अब यहां पर बच्चों हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बीइंग बताया था, यहां भी बीइंग जोड़ देंगे, मजा आ जाए। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है बाबू, कुछ भी नहीं है। हमने कहा ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट, बाय और वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसमें कोई छेड़खानी नहीं है। हेल्पिंग वर्ब बाज वर्ब लगाएंगे। सर यहां पे आईएनजी कंटिन्यूअस में टेंस में देखते हो तो समय वर्ब के साथ आईएनजी लगता है, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, चाहे वो पास्ट कंटिन्यूअस हो, वो चाहे वो फ्यूचर कंटिन्यूअस हो, वर्ब के साथ आईएनजी। अच्छा, तो हम पैसिव वॉइस बनाते समय बच्चों बीइंग का प्रयोग कर लेते हैं। नॉट लगाएंगे तो इसके बीच में नॉट लगा देंगे, बाज वर्ब धन नॉट बीइंग। और जब हम इसको इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो बाज वर्ब पहले लगा देंगे। यदि आप लोगों से एक टेंस बन गया, अच्छे तरीके से बन गया, तो ये बन जाएगा बच्चों, ठीक है। जैसे वह किताब पढ़ रहा था, ठीक है, तो ही बाज, ही के साथ बाज लगेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रीडिंग, बुक हो जाएगा बच्चों। अब ए बुक को हम पहले लगाएंगे, ए बुक को भाई ऑब्जेक्ट पहले लिखेंगे, बाज लगेगा। अब यहां पर बीइंग लगा देंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म, बाय और फिर सब्जेक्ट का। अच्छा, ही का हिम हो गया, बताया था ना, ही का हिम हो गया, ही का हिम। शुरू में नहीं चेंज करना है, लास्ट में चेंज करना है। बाकी निगेटिव इंट्रोगेटिव तो एकदम सिमिलर है बच्चों। अब बताओ भाई, अब बताओ बाबू, किससे नहीं बनेगा? स्क्रीनशॉट ले लिया करो, है ना, इससे आप स्क्रीनशॉट ले लो। और यदि आप एमपी बोर्ड से हैं और चाहते हैं कि सर हमें हिंदी और इंग्लिश के नोट्स चाहिए, तो इंग्लिश के नोट्स मात्र 50 रुपए में मिलते हैं। यदि कोई बच्चा चाहता है तो नोट कर ले, हमारा नंबर 9685 29 91 49, 9685 29 91 49, 9685, है ना, 299149, 9685299149, ये मेरा पर्सनल नंबर बच्चों, आप लोग नोट डाउन कर सकते हो। चीजें क्लियर बच्चों, समझ में आ गया, है ना। अब बात करते हैं पास्ट परफेक्ट में। अब भाई पास्ट परफेक्ट में यदि आपका टेंस में हेड लगता है तो पैसिव में भी हेड लगेगा। अभी हमने प्रेजेंट परफेक्ट भी देखा था, सर प्रेजेंट परफेक्ट में क्या देखा था? बीन लगता था, पास्ट परफेक्ट में भी बीन लग जाएगा, है ना। फिर फ्यूचर परफेक्ट में भी बीन लग जाएगा, ध्यान रखना बच्चों, देखना ना, मैं बजा लेता हूं यहां पर, थोड़ा देखिएगा, यहां भी बीन लगेगा, बस हेल्पिंग वर्ब शैल विल हैव लगेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा बच्चों। मैंने क्या कह रहा हूं, पास्ट परफेक्ट में बीन लग रहा है ना, जब हम फ्यूचर परफेक्ट में पहुंचेंगे बच्चों तो केवल यहां पे हेल्पिंग वर्ब शैल हैव विल हैव बस चेंज रहेगा, बाकी बीन इसमें भी रहेगा, बीन इसमें भी रहेगा। इसलिए आप लोगों को कहता हूं सिमिलर है, सब में मजा आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर बच्चों पास्ट परफेक्ट में आपका एक्टिव वॉइस है, हेड का प्रयोग होता है, तो पैसिव में भी हेड का प्रयोग होता है। यहां पे बीन लगाएंगे बच्चों, क्या लगाएंगे? बीन। तो अपना सब्जेक्ट धन हेड धन वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, ये अपना एक्टिव वॉइस का हो गया। जब इसको हम पैसिव बनाते हैं बच्चों तो ऑब्जेक्ट पहले लिखते हैं, फिर हेड लगेगा बच्चों, फिर बीन लगेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट, इसमें कोई छेड़खानी नहीं होती। हर एक टेंस में जब हम पैसिव बनाते हैं तो लास्ट में वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, बीच का ही खेल बस तो चेंज होता है, केवल हेल्पिंग वर्ब चेंज होता है बस बच्चों, इसको याद रखना पड़ेगा। यदि आप लोगों को टेंस बन रहा है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, टेंस बन रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं। हम जानते हैं कि पास्ट परफेक्ट में हेड लगता है, तो हम इसका पैसिव बनाते हैं तो हेड भी लग जाएगा बच्चों। जब इसका नेगेटिव बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट धन हेड धन नॉट धन बीन, ठीक है बच्चों, हेड के बाद नॉट जोड़ेंगे, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म बॉय अब सब्जेक्ट, इसको बताने की जरूरत नहीं है। यहां पे बच्चों अपना जब इंट्रोगेटिव बनेगा तो हेड पहले लग जाएगा,
हेड पहले लग जाएगा। बाकी एग्जांपल्स आप लोग देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसमें हमको ज्यादा समय व्यतीत नहीं करना है। अच्छा, फ्यूचर जब हम इंडिफिनिट में पहुंचते हैं तो शैल विल का प्रयोग होता है। हाँ सर, इसमें शैल विल लगता है। तो इसमें भाई आप लोगों को जानते हो पैसिव में किसका प्रयोग करना पड़ेगा? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का। और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में क्या लगता है? शैल विल बी। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में शैल विल बी लगता है। ठीक है बच्चों, ध्यान रखिएगा, जब फ्यूचर इंडिफिनिट में हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब होता है शैल विल बी, तो शैल विल बी लग जाएगा। बाकी पीछे का और आगे का खेल वही रहेगा। ऑब्जेक्ट पहले, फिर बच्चों हेल्पिंग वर्ब जो भी अपना एक्स्ट्रा चीज है, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट। नाट लगाएंगे बच्चों तो ऑब्जेक्ट धन शैल विल, और इसके बाद नाट जोड़ देंगे बच्चों। ऑब्जेक्ट धन शैल विल धन नाट धन बी, यहाँ पे नाट जुड़ेगा बच्चों, नाट धन बी। ओके, ये चीज आप लोगों को क्लियर रहना चाहिए। ओके, जब हम इसको प्रश्नवाचक बनाएंगे बच्चों तो शैल विल पहले लग जाएगा। जैसे वह खाना नहीं खाएगी, वह खाना नहीं बनाएगी, है ना, तो सी हो जाएगा बच्चों, सी के साथ बिल लगेगा, नॉट कुक फूड। अब जैसे मान लीजिए हम इसका पैसिव बनाएंगे तो फूड बिल नॉट बी, बी लगेगा क्योंकि हम कॉन्टिन्यूअस का फॉर्मेट लगा रहे हैं, कुक्ड बाय हर। ओके, चलिए अब हमने फ्यूचर का भी बात कर ही लिया है। अब सारे टेंस आपने पढ़ लिया तो फ्यूचर भी आसानी से बना सकते हो। इतना तो आप लोगों के पास पता होना चाहिए कि फ्यूचर में बच्चों शैल विल हैव का प्रयोग, विल हैव शैल हैव प्रयोग होता है। हमने कहा चाहे हमने प्रेजेंट का फ्यूचर बनाया, सॉरी प्रेजेंट का परफेक्ट बनाया, चाहे पास्ट का परफेक्ट बनाया, चाहे फ्यूचर का परफेक्ट, सब में बीन का प्रयोग होता है। प्रेजेंट का परफेक्ट बनाया, पास्ट का परफेक्ट बनाया, चाहे फ्यूचर का परफेक्ट बनाया, तीनों के तीनों पैसिव में बच्चों बीन का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा? बीन का प्रयोग होगा। तीनों में बच्चों बीन का प्रयोग होगा, याद रखिएगा, बीन का प्रयोग होना ही होना है। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस में बीइंग, लेकिन फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का बच्चों अपना पैसिव नहीं बनता है। ये आठवां आपका टेंस है जिसका बच्चों बन रहा है ना। तो भैया फ्यूचर परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है? शैल विल लगता है। क्या लगता है? सब्जेक्ट शैल विल, है ना, प्लस हैव। हाँ, आप लोगों को लगेगा कि सर शैल का प्रयोग कहां होगा, बिल का प्रयोग कहां हो, तो ये टेंस बनना चाहिए। हम यहां पर नहीं बताएंगे। जैसे हमेशा हैज का प्रयोग सिंगुलर नंबर, है ना, इस इट के साथ, हैव का प्रयोग आई बी यू दे के साथ, तो पूरा टेंस हम यहाँ पे नहीं पढ़ाएंगे। केवल हम यहाँ पे फॉर्मेट तैयार कर रहे हैं, कौन वन शॉट रिवीजन है। रिवीजन क्लास में ऐसे ही कराया जाता है। आप कहोगे डिटेल्स में, तो बाकी हम बाद में डिटेल्स में बात करते रहेंगे। फिलहाल यहां तक क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करता हूं कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस तो आपको क्लियर हो गया होगा कि भैया पहले ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट लास्ट में, बाय वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसमें कोई छेड़खानी नहीं। शैल विल और यहां पर बच्चों हैव और बीन तो लगा ही नहीं लगाना है ना। फ्यूचर परफेक्ट में हैव लगेगा और बीन लगाना ही लगाना है। ठीक है, तो बच्चों अपना नाट के बाद हैव बीन लगेगा, फिर यहां पर अपना शैल विल पहले और हैव बाद में लगेगा। अच्छा, यहां पे अपना बीन, हाँ आप यहां पर देखना पैसिव में बीन लगता है, एक्टिव में नहीं लगता बच्चों। तो ये अपना क्लास खत्म होता है। आप लोग जरूर नोट्स लें प्रॉपर तैयारी करने के लिए। शिव सर से आप कनेक्ट रहें बच्चों। मात्र कितना रुपए लगता है? 100 रुपए लगता है यार। हर बच्चा पढ़ाई कर सकता है 100 रुपए में, है ना। आप लोग याद रखोगे, ऐसा हम कंटेंट आपको देंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। हाँ, इंग्लिश का यदि नोट्स लेना है तो इंग्लिश 50 रुपए में, इंग्लिश केवल 50 रुपए में। 12th का एमपी बोर्ड का जो बच्चा लेना चाहता है तो व्हाट्सअप नंबर है 96 85 29 91 49। जय हिंद, वंदे मातरम।